नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हीरेंद्र राठौड़। इस समय उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या परेशानियां हैं और क्या किस किस से मिलने आए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी, आपका नाम क्या है? मनोज, अनुबंध अध्यापक, उत्तरी दिल्ली नगर निगम। मनोज जी, क्या समस्या है आपकी जो इस तरीके से आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं सिविक सेंटर के? हम अनुबंध आधार पर नॉर्थ दिल्ली में शिक्षण कार्य करते हैं, मगर हम 10 मई से बेरोजगार हैं। हर साल हमारा जून जुलाई में अनुबंध रिन्यू हो जाता था, मगर अब की बार नहीं हुआ। जहाँ देश आज एक वैश्विक बीमारी से बाहर निकल रहा है, स्कूल खुलने का कगार पर है, मगर स्कूलों में शिक्षक होने की वजह स्कूल आज यहाँ हेडक्वार्टर के धक्के खा रहा है अपने अनुबंध के चक्कर में। कितने ऐसे शिक्षक हैं और कब ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कब खत्म होगा? हम 500 साढ़े 500 के आसपास शिक्षक हैं जो हम रेगुलर शिक्षकों के साथ अपना कार्य करते हैं। जो वैकेंट पोस्ट होते हैं उनकी जगह हम कार्य करते रहे, लगातार हम उनकी मदद करते हैं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि जहाँ अनुबंध शिक्षक ज़्यादा हैं और रेगुलर शिक्षक कम। हम ये स्कूल संभालते हैं, एडमिशन की मदद करते हैं, हर चीज़ में उनके साथ खड़े रहते हैं। मगर आज वो अकेले हो गए हैं। नर्सरी के बच्चे हैं जहाँ 2-2 सेक्शन हैं, 60-60 70-70 नर्सरी के बच्चे हैं। एडमिशन हो गए हैं, दुनिया भर के एडमिशन स्टार्ट हो गए। कोरोना में जहाँ प्राइवेट स्कूल एडमिशन नहीं कर पा रहा, सरकारी स्कूल एडमिशन करने को तैयार है, मगर एडमिशन हो कहाँ से? जो शिक्षक तो बैठे हैं रोड पे, अब एडमिशन कहाँ से हो, कहाँ से निगम की स्थिति सुधरे? क्या कह रहे हैं आप लोग? इन लोगों से मिले होंगे, अधिकारियों से मिले होंगे, नेताओं से मिले होंगे, क्या कह रहे हैं ये लोग? सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। कभी 1 हफ्ते का टाइम, कभी 10 दिन का टाइम। हम डोर टू डोर घूम रहे हैं, बार बार अपनी परेशानी लेके जा रहे हैं। कभी बजट की बात है तो कभी वैकेंसी की बात, मगर हम हर जगह अपनी हर समस्या को दूर करके इनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। और भी शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम नीरू है। नीरू, ये बताइए कि मई से सभी शिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे सब परिवार चला रहे हैं? सर, बहुत ही मुश्किल हो रही है, इसीलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। हमने 2005 से अपनी सेवा दी है एमसीडी को। मैं म्यूज़िक टीचर हूँ एमसीडी में। जुलाई से स्टार्ट होता है फिजिकल सेमिनार, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। उसके बाद जोनल अवार्ड फंक्शन और साइंस फेयर। सर, हमें कोई टीए नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता। हम अपना पर्सनल एक्सपेंडिचर्स खर्च करके हमें कहीं भी भेज देते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट को हम जाके हम करवाते हैं। जी। और जी, ये जनरल टीचर्स के लिए बोल देते हैं कि वैकेंसी नहीं है हमारे पास ये टीचर। सर, हमारे लिए क्या है, हमारा तो 1994 से कोई रिक्रूटमेंट हुआ ही नहीं है स्पेशल टीचर्स का। एमसीडी में हम 2005 से हैं, यानी कि 15 साल हो गए हैं। जी जी, आपका नाम? नमस्कार सर, मैं रेनू, अनुबंध अध्यापिका हूँ। सर, एनडीएमसी में। सर, हम इतने परेशान हैं कि मैं एक तरीके से सिंगल मदर तो नहीं हूँ, खैर, लेकिन मैं बच्चों को अलग रख रही हूँ। तो मुझे इतना परेशानी हो रही है सर कि कोई हद है सर इस चीज़ की। जी। तो मैं ये चाहती हूँ सर, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। जी, आपका नाम? सर नमस्कार, मेरा नाम रानी है, मैं अनुबंधित अध्यापिका हूँ। जी जी, बताइए क्या समस्या है इस समय? सर, समस्या यही है कि हमारे अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, रिन्यू नहीं किया जा रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नई भर्ती हो रही है उसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो? सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि नई भर्तियां हो रही हैं, क्योंकि सर हमको तो वैसे उन्होंने पिछली बार भी ये बोल दिया था कि अभी नहीं है, चलो हम तुमको नर्सरी में हमारे पास टीचर्स नहीं है, उनकी कमी है, तो आप उस पर हमारा सहयोग दे दो, नर्सरी अध्यापिकाओं टीचर्स के उस पर। तो हम उसके लिए भी तैयार हो गए थे। हमने नर्सरी टीचर के तौर पर हमने अपना कार्य किया। और सर, अभी जैसे हम स्कूल से हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, जैसे मालूम होता है कि नर्सरी में इतने एडमिशन आ रहे हैं ना, 2-2 3-3 सेक्शन एक स्कूल में बन गए हैं। उसका कारण ये भी है सर, कोरोना काल के चलते बहुत से, हम ही नहीं, मतलब ये थोड़ा सा हमसे हटके है कि सबके कार्य पे इसका असर हुआ है। तो जिसके कारण सभी ने अपना रुख प्राइवेट स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों की तरफ कर दिया है। तो अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में डलवा रहे हैं। तो सर, उसके कारण भी एडमिशन बहुत आ रहे हैं, नर्सरी में भी, पहली कक्षा में भी। तो टीचर्स मतलब थोड़ा सा ढील बरतते हुए भी इतने एडमिशन आ रहे हैं कि वो पूर्ति नहीं कर पा रहे, पूरा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कमी तो है सर। तो हम चाहेंगे कि आप भी आगे आ जाइए। जी, आपका नाम?
जी, मेरा नाम गीता शौकीन है। जी, क्या सर हम जुलाई से धक्के खा रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला जा रहा है और कुछ नहीं मिलता। सर हम जब से तंग आ चुके हैं सर। हर हमारा ये है कि नर्सरी में करवाया था, हमें 780 से भी कोई मतलब नहीं है। हमारा नर्सरी में था, कम से कम नर्सरी में तो किया जाए हमारा। हम इतना तंग आ चुके हैं कि हद से ज़्यादा। जब भी आते हैं सिविक सेंटर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। केवल आश्वासन। जी, आप कुछ कह रहे थे? सर हमने कोरोना काल में राशन बांटने में और भी जो ड्यूटी थी उनमें हमने अपनी पूरा ड्यूटी दी है अच्छे से, और उसमें हमारे कुछ साथी कोरोना ग्रस्त होके उनकी मृत्यु भी हो गई है, जो एक बड़ी मतलब दुख की बात है। उनका पीछे परिवार था, मतलब ऐसी घड़ी में भी हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, लेकिन इस स्थिति में ये हमारे साथ नहीं। हमारे जब निगम की ज़रूरत थी तब आप लोग साथ खड़े रहे, और जब आपकी ज़रूरत है तो कोई नहीं आ रहा है। और जी आइए। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम राजेश कुमार है। जी, बताइए। सर मैं अपनी फैमिली में सिंगल अर्नर हूँ। मैं अपनी फैमिली में सिंगल अर्नर हूँ। मई 2020 के बाद हम खाली बैठे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है। हम अपनी परिवार को किस तरीके से पालें, ये बहुत बड़ा हमारे सामने यक्ष प्रश्न है इस समय। हम सभी जगह धक्के खा चुके हैं, सभी से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन वही आश्वासन मिलता है हमें आखिर में जाके। तो अब क्या करें क्या ना करें सर, हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। समस्या बड़ी है, परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, और इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आगे का रोजगार रहेगा नहीं रहेगा, ये भी बड़ी समस्या है। जी सर भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि परमानेंट दूर से हमारे दिव्यांग टीचर भी हैं। जी। स्कूलों में परमानेंट टीचर्स हैं, उन पे इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि जिसकी वजह से वो एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। नर्सरी में, पहली क्लास में, दूसरी में वो एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह। अगर हम स्कूलों में जाएंगे, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा एडमिशन करेंगे, एमसीडी में बच्चों को लाएंगे, तो सर इस वजह से देखते हुए हमारा बिल्कुल देश का भविष्य सुधारने वाले शिक्षकों का खुद का भविष्य फिलहाल खतरे में है, और पिछले करीब 1 साल से इन्हें रोजगार नहीं मिला है। इसके बावजूद बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं नेताओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, उसके बावजूद कोई फिलहाल हल तो निकलता नज़र नहीं आ रहा है।